हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस गाइस रामानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 148 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने देखा कि अर्जुन का मन इस प्रकार विचलित हो गया था कि उन्होंने इनकार ही कर डाला कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने गांडीव अपने हाथ से छोड़ डाला। ये देखकर धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, लेकिन कृष्णा जी ने उनका हृदय स्थिर करने के लिए अब उन्हें ज्ञान समय की देना गति को शुरू रोक दिया है और उनका ज्ञान उन्हें ज्ञान देना शुरू कर और दिया। उस तो ज्ञान को पाने के लिए और सुनने के लिए सारे देवी देवता जो हैं वो यही नजर और गिराए उनका बैठे हैं। कहना क्या था तला भाई कि जिन शत्रुओं के लिए तुम इतना सोच रहे हो तुम्हें सोचने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा सोचो अपनी माँ के उस और आप वाली बात तलहा भाई कि इस तरह लग रहा है अर्जुन शायद वो दूध सभा वाली मोमेंट सारा कुछ भूल गया हुआ है यार। वो मूवमेंट हमें याद है तो अर्जुन कैसे भूल सकता है। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या होने वाला। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है। आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं वो कभी अनादिकाल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। क्या बात है यार। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हे अर्जुन, और सारे देवी देवता व्याप्त हुआ है। धृतराज चौकस होकर बैठा हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कि स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति के महासंग्राम तेरा मग संजय, ये कृष्ण अपना साथ हाँ जी, चेक करो। के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है। ये वासुदेव बड़ा ही चतुर है।
उसकी बातें जितनी मीठी हैं उतनी ही विषैली भी है। मेरा अर्जुन तो अभी बच्चा है, मेरा अर्जुन। कच्चे कान का है। यदि वो कृष्ण के बहकावे में आ गया तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। संजय, तुम जरा मुझे बताना कि ये कृष्ण इस समय अर्जुन को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। सही बात। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। सही बात है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन हैं। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव।
इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। ये बात हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। एक मेरा शरीर। कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया है। जो भी इस सृष्टि में है उसका मरना अनिवार्य है। धर्म अधर्म क्या बात है, जबरदस्त। सखा हमारा तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल का ये पार्ट था, मज़ा आ गया कि अभी कृष्णा जी ने ज्ञान शुरू ही किया है तो जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न हो उठे हैं। मतलब कि जैसे उनमें एक जान सी आ गई हो, वो कितनी प्रसन्नता से फूल। आप देखें कि जिनकी तपस्या युगों युगों तक हाय हाय चलती है, हाय वो हाय, अपनी क्या बात कर तपस्या छोड़कर कृष्णा जी का ज्ञान सुनने आ गए हैं। अच्छा, हमने ये मूवमेंट भी एक देखी हुई है, वो कामदेव वाली ना, जो कृष्णा जी का पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। वो कामदेव नाम था उनका शायद, कि इतनी बड़ा संकट आया हुआ था पूरी सृष्टि में, तब भी उन्होंने जब अपनी तपस्या नहीं भांगी थी, तपस्या भांगी तो उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था। कि अच्छा, उनको पता था कि अगर हमने शिव जी की तपस्या को तोड़ा, भंग किया तो इसका नुकसान है, लेकिन वो नुकसान छोटा लग रहा था तब, जो कि त्रिलोक का नुकसान होने जा रहा था तब। और आप देखें कि अब उन्होंने खुद अपनी तपस्या भांगी की है इस ज्ञान के लिए। जो सृष्टि पर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो होने जा रहा है, केवल पहली बार कृष्णा जी खुद ज्ञान देने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ज्ञान सूर्य देव को दिया था। तो मैं ये अवसर मिस ही नहीं करना चाहता कि मैं उनके मुख से ये अच्छा, वो माता पार्वती जी को क्या कहते तुम भी ध्यान
से आप भी ध्यान से सुनो। सुनो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान कितना का है, ब्रह्म है, ब्रह्म वो भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। यार क्या ज़बरदस्त पार्ट था, मज़ा आ गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो हैं वो अर्जुन का मतलब निज स्थिर की तरफ स्थिर की लेकर तरफ जा रहे हैं, लेकर बिल्कुल। जा रहे हैं, वो उनको और- उनकी बातों का जवाब और दे रहे हैं। दूसरी तरफ महाराज धृतराष्ट्र को यही टेंशन लगी है कहीं अर्जुन दोबारा गांडीव ना उठा ले उठा अपना। ले, इतना डर है अर्जुन का। तो कि गाइस अगर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया फिर युद्ध आने अनिवार्य वाले है। तो गाइस जाएगा। नेक्स्ट देखना कि होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।